नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। इस वक्त आप मेरे साथ घंटी बजाओ कार्यक्रम देखते हैं, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है उससे जुड़ी बड़ी जानकारी पहले मैं आपको दे दूं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज ईडी की टीम ने लंबी पूछताछ की है। अभी का ताजा अपडेट यह कि राहुल गांधी किसी भी वक्त ईडी दफ्तर से बाहर निकल सकते हैं। राहुल से ईडी की दूसरे राउंड की पूछताछ करीब 9 घंटे से हो रही है। पहले राउंड में करीब 3 घंटे राहुल से ईडी ने सवाल किए। सूत्रों के हवाले से एक बड़ा अपडेट यह भी कि राहुल को ईडी ने कल फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। तो राहुल गांधी को कल भी हाजिर होना होगा, जवाब देने पड़ेंगे ईडी के सवालों के। तो राहुल गांधी अभी भी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में हैं, अभी निकले नहीं है, किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। इसी खबर पर विस्तार से हमें जानकारी देंगे हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र हमारे साथ ईडी ऑफिस से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, और आशीष कुमार सिंह कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, आपके पास ही पहले मैं आना चाहूंगा। पूछताछ बहुत लंबी हो गई, कुछ जानकारी अंदर से, कब तक आएंगे राहुल बाहर? बिल्कुल अखिलेश, आपके सवाल का आधा हिस्सा शायद मैं सुन नहीं पाया नेटवर्क की कमी की वजह से, लेकिन हाँ, पूछताछ काफी लंबी हो गई। तकरीबन 3:45 के आसपास राहुल गांधी लंच ब्रेक के बाद पहुंचे थे दूसरे दौर की पूछताछ के लिए, और 10 बज चुके हैं। अभी भी राहुल गांधी ईडी दफ्तर के अंदर ही हैं। तो दूसरे दौर में हम सीधे तौर पर तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुके हैं राहुल गांधी को ईडी दफ्तर के अंदर ही। और जैसा आपने दर्शकों को बताया कि इस बात की जानकारी मिल रही है कि संभवतः उन्हें कल भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, हालांकि इसके भी आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं आई है। राहुल गांधी को अगर कल भी पेश होना होगा तो देखना होगा कि कांग्रेस की फिर क्या रणनीति होती है। आज पूरे दिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने बीजेपी पर, बीजेपी सरकार पर, और खास तौर पर संस्थाओं के दुरुपयोग और राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया। अब कल ऐसे में क्या रणनीति होगी, इसको लेकर के अभी तस्वीर साफ नहीं है। फिलहाल इंतजार हो रहा है राहुल गांधी के ईडी दफ्तर से निकलने का। क्या वो आज की पूछताछ को लेकर जो कार्रवाई हुई उसको लेकर के कोई बात अपनी रखते हैं, क्योंकि आज पूरे दिन हमने उनको ट्रैक किया और मीडिया से वो बचते रहे। मीडिया के सामने उन्होंने अपने कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं रखी। तो इंतजार है राहुल गांधी के ईडी दफ्तर से निकलने का, कि निकलने के बाद देखना है कि क्या वो अपनी बात तक कुछ रखते हैं। और अगले दिन के अगर पूछताछ की बात जो सामने आ रही है, ऐसे में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, इस पर भी फिलहाल अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। जैनेंद्र, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन दर्शकों को पहले जरा सुनवा देते हैं कि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर अब से कुछ देर पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने क्या कहा। जहाँ चुनाव होते हैं, चुनाव होने वाले होते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं रीड करने के लिए इनकम टैक्स वाले, ईडी पहुँच जाती है, सीबीआई के केस मुकदमे रहते हैं। इसका एतराज सबको है, वरना कानून का रास्ता रहना ही चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, उसमें किसी को एतराज नहीं है। पर जो आज सरकार का रवैया है वो बहुत खतरनाक रवैया है। पूरा मुल्क दुखी है और पूरे मुल्क में आज आक्रोश है, मैं कह सकता हूँ। अशोक गहलोत को आपने सुना। हम सीधे आपको लिए चलते हैं कांग्रेस दफ्तर जो दिल्ली में है, कांग्रेस का मुख्यालय, वहां से हमारे साथ आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, एक बात जो बार बार आज सुबह से ही कही जा रही है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर कांग्रेस वाले जितने चुस्त नजर नहीं आते हैं उनके नेता कार्यकर्ता, उससे ज्यादा आज उनकी हलचल देखने को मिली जब राहुल गांधी जा रहे थे ईडी दफ्तर। जरा ये बताइए कि अभी क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं इस वक्त, क्या कुछ जानकारी वहां से मिल पा रही है? क्या नेता लोग अभी भी डटे हुए हैं? देखिए, अभी भी कांग्रेस के नेता यहाँ पर जरूर मौजूद हैं, हालांकि अब एक एक करके वापस जा रहे हैं। काफ़ी देर यहाँ पर कांग्रेस के नेता मौजूद थे। उम्मीद थी कि राहुल गांधी की क्वेश्चनिंग खत्म होगी तो यहाँ आएंगे। अब ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी को शायद कल फिर दोबारा बुलाया गया। मेरे साथ इमरान प्रतापगढ़ी, जो आप जानते हैं अभी नए नए राज्यसभा सांसद भी बने। इमरान, ये खबर आ रही है कि अब आपके नेता को कल फिर बुलाया गया ईडी ऑफिस? हाँ, पता चला है। राजनीतिक उत्पीड़न की पराकाष्ठा जो भी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है, लेकिन राहुल गांधी डरने वाले शख्स का नाम नहीं है। राहुल जी लगातार कहते रहे कि डरो मत। जब वो अपने कार्यकर्ताओं से ये कहते हैं तो खुद उनके अंदर की जो आत्मबल है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो कल भी बुलाएंगे, हो सकता है परसों भी बुलाएं, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का जितना भी सिपाही है वो राहुल जी के साथ आज भी डटा था, कल भी डटा रहेगा, परसों भी डटा रहेगा। जितनी लंबी प्रक्रिया इनको करनी है, बेशर्मी की जिस पराकाष्ठा से इस सरकार को गुजरना है विपक्ष के खिलाफ, वो गुजरे। कल भी ऐसा ही करेंगे आप लोग? सभी लोग जाएंगे ईडी के दफ्तर अगर राहुल जी? प्रयास रहेगा कि हम सारे लोग AICC मौजूद रहें, और अगर हमारे नेता का
आदेश आएगा। और अगर वो पैदल मार्च करते हुए जाना चाहेंगे तो हम सब खुशनसीब रहेंगे कि हम उनके साथ सत्याग्रह करते हुए भाई जाएंगे। क्या ये ईडी पे गलत तरीके से दबाव बनाने का तरीका नहीं है? उनको काम कर लेने दीजिए अपना। ईडी अपना काम कर कहाँ रही है? पिछले 5-7 साल में ईडी ने एक भी कोई अपना काम किया है? उसने तो सीधे सीधे इलेक्शन मैनेजमेंट का काम किया है। आज जो कांग्रेस ने उनका नया नामकरण किया है इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ईडी यही बन के रह गए। मैं राज्यसभा चुनाव लड़के आ रहा हूं, मुझे पता है ईडी का काम क्या है, मुझे पता है विधान परिषदों में ईडी का काम क्या है, विपक्ष को किस तरह दबाना है। जो काम पहले सीबीआई से होता था वो ईडी कर रही है। बीजेपी तो उल्टा आप लोगों पे आरोप लगा रही है कि आप अपने नेता को बार बार रीलॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ऐसा माहौल बना रहे हैं। अगर उन्हें ये लगता है कि हमारा नेता लॉन्च नहीं हुआ है तो उस अकेले एक नेता के पैदल मार्च से पूरी भारतीय जनता पार्टी डरी क्यों हुई थी? हजारों हजार पुलिसकर्मी क्यों उतार दिए गए थे? किले में क्यों तब्दील कर दिया गया था? पूरे दिल्ली को छावनी क्यों बना दिया गया था? जिस नेता को अभी आप मानते ही नहीं कि वो सियासत में लॉन्च हुआ है, उसकी एक धमक से, उसके एक सड़क पर उतरने से पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सकते में आ जाती है। अभी लॉन्च नहीं हुआ, अभी भी क्वेश्चनिंग चल रही है, अभी भी निकले नहीं है वो। हाँ, क्वेश्चनिंग चल रही है, वो चलाएंगे, हमें पता था। ये मामला शुद्ध रूप से राजनीतिक उत्पीड़न का मामला है, राहुल गांधी की आवाज को दबाने का मामला है, विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज को दबाने का मामला है, अघोषित आपातकाल को लगभग घोषित कर देने का मामला है। ये मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है ही नहीं। बहुत शुक्रिया। हाँ अखिलेश बोलें आप, आशीष, कुछ उनको कहें। जरा रोकिए एक मिनट के लिए। एक सवाल मैं चाह रहा था आप उनसे पूछें। इमरान प्रतापगढ़ी अगर रुक जाए थोड़ा सा, शायद चले गए। नहीं वो माफ कीजिएगा अखिलेश, वो मेरे हाँ नहीं हाँ किसी और सहयोगी के साथ बात अच्छा, कर रहे मैं ये कह रहा था आशीष कि दरअसल बीजेपी वाले लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि परिवार की लड़ाई को पार्टी ने अपनी लड़ाई क्यों बना ली है। ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जांच हो जाने दीजिए। इसमें दिक्कत क्या? जांच में आखिर क्यों इस तरीके से गुस्सा और आक्रोश का माहौल सड़क पर कांग्रेस वाले दिखा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल लाजमी सवाल है और यही सवाल सरकार की तरफ से, जो सरकार की अगुआ पार्टी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बीजेपी ये सवाल कर रही है। मैं भी यही सवाल पूछ रहा था और तमाम दिन में जितने बड़े लीडर्स हैं अखिलेश, उनसे हमने ये सवाल पूछा कि भाई एक आरोप लगा है तो आप इसकी जांच हो जाने दीजिए और अगर कोई पूछताछ करना चाहती है एजेंसी तो पूछताछ कर लेने दीजिए, इतना हुआ बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन देखिए, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी का जो आरोप है, आज ही अखिलेश मैंने रॉबर्ट वाड्रा का भी इंटरव्यू किया जिसमें उनका ये कहना है, ये कांग्रेस का आरोप है कि टाइमिंग को देखते हुए असेंबली इलेक्शंस जब भी होने वाले होते हैं कोई भी क्रूशियल, तब इस तरह से ईडी के मामलों को सामने लाया जाता है और बाकी समयों पर इनको परसू नहीं किया जाता। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे थे कि आप मेरा भी केस देखिए, जब भी इलेक्शंस आता है तो मुझे समन किया जाता है, तमाम मामलों पर मुझसे पूछताछ की जाती है और वैसा ही राहुल गांधी के साथ किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल लड़ाई जो है वो कांग्रेस चाहती है कि उसमें पॉइंट स्कोर बीजेपी ना कर सके। इसी वजह से कांग्रेस ये माहौल ऐसा बना रही है कि उनको राजनीतिक तौर पर उत्पीड़न करने या उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। एक पॉलिटिकल टेस्ट है जिसमें बीजेपी कोई आरोप लगा रही है, कांग्रेस कोई आरोप लगा रही है और मैं सुबह से कह रहा हूं कि देखिए इसका अखिलेश नफा नुकसान क्या होगा ये मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में देखने को पता चलेगा। बिल्कुल। और आशीष, अभी आपने इस बातचीत के दौरान जिस बात का जिक्र किया कि रॉबर्ट वाड्रा से भी आपने बातचीत की थी, मुझे लगता है दर्शकों को जरा वो सुनवा देते हैं उस बातचीत का हिस्सा। आज क्या कह रहे थे रॉबर्ट, सुनिए। अभी कुछ घंटों से लगातार क्वेश्चनिंग चल रही है और संभव है कि शाम तक क्वेश्चनिंग चले। आपका क्या व्यू है, क्योंकि ये समन नेशनल हेराल्ड के मामले में किया? मैं कहूँगा कि ज़रूर बीजेपी गवर्नमेंट इसके पीछे है। उनको लगती है कि इसी परिवार को दबाना है, उनको गलत तरीके से दिखाना है। पर मुझे लग रहा है कि जैसे आप देख रहे हैं कि उनके जो बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं भेदभाव की बात करते हैं, जो माहौल क्रिएट करते हैं, उसके वजह से लोग इतने परेशान हैं कि हर कोने से लोग आंदोलन कर रहे हैं कि जो लीडर उनकी बात बुलंद करता है, जो लीडर उनकी जो समस्या है उसका समाधान ढूंढते हैं, तो उनको इस तरीके से परेशान करना ईडी के द्वारा बिल्कुल गलत है। आरोप आपकी पार्टी ने भी, मैंने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया कि ये गवर्नमेंट के टूल की तरह काम कर रहे हैं, जबकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट देश है भाई, इंडिपेंडेंट एजेंसी है और अगर क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है तो जा करके जवाब देने में क्या हर्ज क्या है? बिल्कुल आप खुद गए हैं। नहीं, बिल्कुल हर्ज नहीं है। हर चीज़ समय पे होता है। क्यों नहीं कि आप ममता जी पर जो उनके नेफ्यू हैं उनके ऊपर आरोप लगाएं इलेक्शन के टाइम, फिर आप मतलब कि जो हमारे सीएम थे पंजाब में उनके परिवार को परेशान किया। और जहाँ भी आप देखेंगे, अगर आप किसी बिजनेसमैन से बात करो, सबको ईडी का कोई नोटिस आ गया। जो भी कोई बीजेपी के हित में नहीं बोलता है
उनको ईडी का नोटिस आ जाता है। मेरे जब से ये सरकार आई है मुझे परेशान करने की पूरी कोशिश की है। तो ये तमाम जो नोटिस हैं इसके जरिए परेशान किया जा रहा है रॉबर्ट वाड्रा का ये आरोप। आप सुन रहे थे आशीष कुमार सिंह के साथ जो उनकी बातचीत थी। हम जरा ईडी दफ्तर एक बार फिर से चलना चाहेंगे और हमारे साथ जैनेंद्र लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, मैं आपको देख पा रहा हूं सुबह से लगातार वहां से आप रिपोर्टिंग कर भी रहे हैं। इतनी लंबी जो पूछताछ हुई है, वजह क्या नजर आती है आपको? क्या ऐसी पूछताछ हो रही होगी? कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओपी तिवारी सुबह से बता रहे हैं कि चूंकि ये मनी ट्रांजैक्शन के से जुड़ा हुआ मामला है और आरोप मनी लॉन्ड्रिंग का है, काले धन को सफेद करने का आरोप है, जिसको लेकर के ईडी ने पूछताछ का नोटिस दिया है। तो किस तरीके से यंग इंडिया कंपनी बनी, यंग इंडियन कंपनी जो विवादों में है, जिस पर आरोप है, उसके डायरेक्टर राहुल गांधी हैं, उसके 38% शेयर राहुल गांधी के पास है, 38% शेयर सोनिया गांधी के पास। हालांकि उसको लेकर तो राहुल गांधी उत्तरदायी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के पास जो शेयर हैं उसमें पैसे का स्रोत क्या था, शेयर जो है वो किस तरीके से खरीदा गया, ये तमाम जो आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए सवाल हैं वो विस्तृत तौर पर इस पर पूछताछ की जा रही होगी। और इतने बड़े नेता को अगर समन किया गया है संस्था के द्वारा, ईडी के द्वारा, तो जाहिर सी बात उन्होंने भी अपना पूरा होमवर्क किया होगा, सवालों का की पूरी एक लिस्ट जो है वो तैयार रखी होगी और तभी इतना समय लग रहा है। सुबह तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे की पूछताछ हुई और इसके बाद लंच ब्रेक के बाद हम देख रहे हैं कि 8 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। राहुल गांधी अभी भी ईडी दफ्तर के अंदर ही हैं। तो जाहिर सी बात है गंभीर सवाल है जिनको लेकर के राहुल गांधी को डिटेल में जवाब देना पड़ रहा है और इसी वजह से शायद समय लग रहा है। और जो खबर छन कर आ रही है कि अगले दिन भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, यानी सवालों के जवाब पूरे नहीं हुए हैं। जी अखिलेश। जैनेंद्र, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। उससे पहले जो सवाल जवाब की बात बार बार हो रही है, अपने दर्शकों को बताते हैं किस किस तरीके के क्या क्या सवाल पूछे गए। दरअसल राहुल गांधी से जो पूछताछ हो रही है नेशनल हेराल्ड मामले में, देखिए सवालात राहुल से ईडी ने पूछा, यंग इंडियन कंपनी बनाने का फैसला किसका था? क्या आप कंपनी बनाने के फैसले वाली बैठक में शामिल थे? यंग इंडियन की कितनी बैठकों में आप शामिल थे? यह सवाल भी पूछा गया। कहां कहां आपकी संपत्ति है? यह कुछ सवाल यह भी पूछा गया कि क्या विदेश में भी आपकी संपत्ति है? यंग इंडियन कंपनी से आप कैसे जुड़े? तो हर पहलू से पूछताछ की जा रही है। यंग इंडियन में आप डायरेक्टर कैसे बने? इसके अलावा आपने शेयर किस तरह से खरीदे? यह सवाल भी था। प्रवर्तन निदेशालय का शेयर खरीदने के लिए कोई पैसा दिया था क्या? यह सवाल पूछा गया। शेयर खरीदने के लिए पैसे किस बैंक खाते से और कैसे दिए गए? तो पूरा ब्यौरा लिया गया। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर भी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है लगातार। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं। एक बार जरा आशीष का भी हम रुख करना चाहेंगे एक बार फिर से। आशीष, ये जो पूरी जानकारी ली जा रही है, क्या आपको लगता है वाकई में ये मामला ज्यादा भ्रष्टाचार से ही जुड़ा हुआ है या इसके पीछे आप राजनीति भी देखते हैं? क्योंकि इतनी लंबी पूछताछ तो शायद कुख्यात दुर्दांत जो अपराधी होते हैं उनसे भी नहीं चलती होगी। अखिलेश, इस पे कमेंट करना मुझे लगता है कि मेरा ठीक नहीं होगा कि मेरा असेसमेंट क्या है। एजेंसी इन्वॉल्व है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर यह मामला है। इसमें कुछ और बड़े नेता शामिल थे जिन पर यह मामला था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनका निधन हो गया है। मुझे लगता है एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन ज़रूर अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखें, जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है वो ये कि आप इतना लंबा समय क्यों बीतने देते हैं। 2015 में इस मामले पे बेल मिली थी और उसके बाद इतने साल बीत जाने के बाद अगर इस मामले को दोबारा खोल करके सुबह से लेकर रात तक निश्चित तौर पर इस देश की जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है उसका एक बड़ा नेता, पूर्व पार्टी अध्यक्ष, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी कोई छोटे मोटे नाम है। आप देखें तो इंदिरा गांधी के पोते हैं, ग्रैंडसन ऑफ लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी यह आरोप तो ज़रूर लगा रही है कि इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा है, पॉइंट स्कोर करने की कोशिश है, आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं इमेज को डेंट पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन क्योंकि ईडी इन्वॉल्व है, एजेंसी इन्वॉल्व है और एजेंसी अगर ऐसा कुछ है भी तो भी उनको अपनी क्वेश्चनिंग के आधार पर आरोपों को साबित करना पड़ेगा, मामला बनाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई मोटिव है भी तो उसको हम प्रीएम्प्ट करें, उससे बेहतर है कि हम वेट करें क्वेश्चनिंग का रिजल्ट क्या निकलता है और उसके आधार पर फिर यह साबित हो जाएगा कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई द्वेष की भावना से कार्रवाई की जा रही है या दर्शकों को जरा दिखाते हैं कि जो अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं राहुल गांधी की। प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर वो जब जा रहे थे तब कैसी भीड़ उनके साथ थी। कांग्रेस के तमाम नेता, कार्यकर्ता, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री दिख रहे थे। आप ये देखिए, दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। राहुल से
जो लंबी पूछताछ हुई है ईडी की, अभी भी वो निकले नहीं है ईडी के दफ्तर से। कार में ही जब लंच करते दिख रहे थे, खाना खाते हुए दिख रहे थे, उस दौरान की तस्वीर भी आपके सामने है। ये देखिए, दो अलग अलग जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में आज कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ साथ दिखे। इस बड़ी खबर से जुड़ी हर जानकारी, हर पहलू आगे भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।